मार्केट में क्लियरली एक बहुत दिनों के बाद 10 दिनों के बाद टू बी प्रिसाइज सिलसिला टूटा। बस अब ये है कि आखिरी का 1.5 घंटा बाकी है ग्रीन में बंद हो जाए। वैसे खैर अब कुशन काफ़ी है, 250 पॉइंट का कुशन है। अब नहीं लगता कि हम 10 का 11 करेंगे। तो फाइनली एक 10 दिन की सेलिंग के बाद मार्केट में एक बाहर आई फाइनली। निफ्टी आईटी ने लीड किया। वैसे खैर और भी स्टॉक्स हैं, लेकिन निफ्टी आईटी सेक्टोरली अगर देखें आप तो बड़े सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा इसी ने लीड किया। आज करीब करीब 2.5% के करीब निफ्टी आईटी में रैली आई। लेकिन आज का दिन बिलोंग करता है मिड कैप और स्मॉल कैप्स को। जी हाँ, आज का दिन बिलोंग करता है आपके पोर्टफोलियो को, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज अच्छी रिकवरी है। मिड कैप इंडेक्स देखिए आप करीब 2% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए आप करीब 2.5% ऊपर है। और एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, आज सुबह से हमने एक गैप क्रिएट किया था एडवांसेस और डिक्लाइन के बीच में, और वो गैप एक बार फायर कर दीजिए। वो भी इस समय आपको दिखाई देगा कि एक ऑलमोस्ट 7:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन, और ये थ्रू द डे ये कांस्टेंट रहा है। ये अच्छी चीज़ है। बड़ा सवाल ऑब्वियसली यही रहेगा कि क्या ये एक ट्रेंड रिवर्सल है या फिर एक वंस अगेन एक काउंटर ट्रेंड रैली है। कवरिंग टूल पकड़ेगी, और अगर प्रीवियस डे का हाई क्रॉस हो तो स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर होना चाहिए। 22,105 का वो लेवल था। सुबह खुले हम, खुलते ही वो 22,105 क्रॉस हुआ। मैं और वीरू थे तब स्क्रीन पर, और हमारी बात हुई थी कि ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट अब शॉर्ट यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करेगी। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल था 22,230 का। वो क्यों इंपॉर्टेंट था? वो कॉल राइटर्स के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जोन था। आप नोटिस करेंगे इस चार्ट पर 22,230 पर निफ्टी ने एक बार कोशिश की थोड़ा रेजिस्टेंस लेने की, एक बार के लिए नीचे भी आया, लेकिन एक बार जब वो डिसाइसिवली क्रॉस हुआ उसके बाद एक और रैली आई। अब हम आ गए हैं 22,330 पर। मेरे ख्याल से अब एक बार के लिए वो शॉर्ट ट्रेड तो खत्म हुई, जो हमने शॉर्ट ट्रेड पूरी प्ले की थी, अब वो शॉर्ट ट्रेड खत्म हुई। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट और नीचे नहीं जा सकता है, लेकिन वो वाली जो स्विंग थी वो वाली स्विंग अब पूरी हुई यहाँ पर। अब आपको अगली स्विंग का वेट करना होगा। वो कैसे होगा? आप वेट करें अभी रैली कहाँ तक जा रही है। 23,400 से 23,500 यहाँ पर बड़ी रेजिस्टेंस है। अगर तो यहाँ से रिवर्सल आया तो फिर शॉर्ट ट्रेड ओपन होगा, लेकिन अगर आपने 23,500 क्रॉस कर लिया तो फिर वापस एक बार के लिए 23,800 भी टेस्ट हो सकता है निफ्टी पर। तो थोड़ा सा मूविंग पीसेस हैं। वो जो वन वे शॉर्ट ट्रेड चली आ रही थी वो फाइनली अब जाकर मुझे लग रहा है कि खत्म हुई है। और अगर आज आप डे हाई पर बंद होते हैं तो मुझे लग रहा है कि वो बाजार के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, प्रोवाइडेड। लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट का मूड माहौल रहा है काफ़ी शानदार है। अच्छा, मार्केट को एक चीज़ ये भी लग रही है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कुछ रिवर्सल के बयान आएंगे आज। ये भी एक रीज़न है कि आपने ग्लोबल मार्केट में भी अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखी है। आपने डॉलर रुपए में जिस तरीके का मूव देखा है वो भी एक पॉजिटिविटी का फैक्टर है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन बैंक निफ्टी का जो अंडर परफॉर्मेंस है उसमें लग रहा है कि काफ़ी हद तक मार्केट को ये डर लग रहा है कि कहीं एफआईज वापस सेल करने ना आ गए हो। बैंक निफ्टी देखिए अपने डे हाई से 200 पॉइंट स्लिप होकर ट्रेड कर रहा है। वैसे भी 200 पॉइंट की रैली को आप हार्डली रैली कहेंगे। बैंक निफ्टी भी कभी भी सुहा हो सकती है। 49,000 के ऊपर ही मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस आएगा। उससे पहले मुझे लगता नहीं कि बैंक निफ्टी में हल्का सा भी इस समय आपको कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। भारतीय बाजारों में जिस प्रकार का अभी मूड माहौल चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे संकेत तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि अभी तक भारतीय बाजारों में जो रिवर्सल होना चाहिए वो आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार की कंडीशंस अभी भारतीय बाजारों की बनी हुई है, इससे साफ संकेत यही है कि जब तक भारतीय बाजारों में 22,500 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं हो जाती है, तब तक कोई रिवर्सल के संकेत बिल्कुल भी नहीं है। आज अच्छी खासी तेज़ी निफ्टी में देखने को मिली। लगातार 10 दिनों की गिरावट के बाद आज का दिन भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी अच्छा रहा। 250 पॉइंट की तेज़ी निफ्टी में देखने को मिली। आधे % की तेज़ी बैंक निफ्टी में देखने को मिली। वहीं 1% तक की तेज़ी सेंसेक्स में भी देखने को मिली। अच्छी खासी रौनक आईटी इंडेक्स में आती हुई दिखाई दी, और उसकी बदौलत ही आज भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिला। अब शाम को ये देखना ज़रूरी है कि क्या एफआईआईज़ की बाइंग भी उतनी ही आती है। यदि एफआईआईज़ की बाइंग की शुरुआत होती है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक पॉजिटिव संकेत होगा, क्योंकि पिछले 4 से 5 महीनों में भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज़ ने लगभग 3.5 लाख करोड़ तक की सेलिंग कर डाली है, जिसकी वजह से ही भारतीय बाज़ारों को इतना ज़बरदस्त तरीके से घाटा उठाना पड़ा है। निवेशकों के लिए, खास करके रिटेल निवेशकों को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। उनके पोर्टफोलियो 30-30, 40-40, 50-50% डाउन होते हुए दिखाई दिए हैं। 2024 के लो तक बाजार जो है पहुंचता हुआ दिखाई दिया है, जो साफ संकेत देता है कि अभी भी बाज़ारों में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो है ही। यदि ये नेगेटिविटी में सुधार आता हुआ दिखाई नहीं देता है तो फिर भारतीय बाज़ारों के लिए आगे भी दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिलहाल अमेरिकी बाज़ारों में थोड़ी बहुत दशा वहाँ की बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। कल भी अमेरिकी बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल रहा, लेकिन उसकी वजह से आज भारतीय बाज़ारों में कोई ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं दिया। उसके अनुरूप बात करें तो ट्रंप ने इंडिया को भी चेतावनी दी है कि इंडिया जिस प्रकार से अमेरिकी जो सामान होता है उन पे 100% टैरिफ लगाता है, उसी प्रकार अमेरिका भी
अब 100% टैरिफ जो है करता हुआ दिखाई देगा, ऐसा उन्होंने स्पीच दिया है। अब इसका कब से और कैसे लागू होती है ये चीज़, वो एक देखने वाली बात रहेगी, लेकिन फ़िलहाल ये भारतीय बाज़ारों के लिए तो नेगेटिव खबर है ही। लेकिन उसके अलावा ऐसी कोई खबर नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों के लिए कोई बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे। अब देखना ये है कि क्या ये जो कंसोलिडेशन पिछले 1 से 2 दिन में होता हुआ अब दिखाई दे रहा है, वो पॉजिटिव कंसोलिडेशन होगा या उसकी वजह से कोई बड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा जो है मुद्दा वही रहेगा। लेवल्स की भी चर्चा करें तो कल यदि भारतीय बाजारों में 22,200 का नीचे की तरफ टूटता है तो उसके बाद फिर से 22,000 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन 21,800 से लेकर 21,900 के बीच रहेगा, क्योंकि यही वो लेवल है जहाँ से बाजार में रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। ऊपरी स्तरों की बात करें तो 22,500, 22,650 इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो नीचे की तरफ 48,000, 48,200 के अच्छे खासी सपोर्ट है, वो टिकना जरूरी है, वरना फिर ज़्यादा सेलिंग बढ़ती हुई बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। 48,650, 48,800 दो इंपॉर्टेंट जोन है। इसको पार करने के बाद ही बाजार में 49,000 और 49,500 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल भारतीय बाजारों का मूड माहौल आज थोड़ा सुधरा है 10 दिनों बाद में, तो ये एक अच्छी खबर है। कई स्टॉक्स में 6 से 7% 8% की तेज़ी भी देखने को मिली है। अब देखना ये है कि क्या ये तेज़ी टिकाऊ है या थोड़ी बहुत कमजोरी फिर से देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।